मित्रों नमस्कार, स्वागत है आपका हिमालय टीवी यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं सच्चिदानंद मिश्र। जी हां दोस्तों, बात है एनपीएल की। नेपाल प्रीमियर लीग समाप्त हो गया। पिछले शनिवार को जनकपुर बोल्ट्स जीत की उपाधि प्राप्त कर ली। हाँ, लेकिन हर मीडिया हर जगह केवल एक ही बात आ रही है, इसकी उपलब्धि की चर्चा हो रही है। और इसकी उपलब्धि इतना बढ़ा चढ़ा के दिखाया जा रहा है कि अब लगता है कि नेपाल विश्व का नंबर 1 खिलाड़ी हो जाएगा और सभी प्रशंसा में लिख रहे हैं। लेकिन इसका संदेश, एनपीएल का एक बहुत बड़ा संदेश जो सामने आया है वह है कि सोया हुआ मधेश को जगाने का काम यह एनपीएल कर दिया। मैं बता दूं, जो शेर सो गया था मधेश का, अब मधेश करीब करीब नेपाली ढर्रा में समावेश हो रहा था। उस मधेशी को जगाने का काम यह एनपीएल किया है और यह एनपीएल के जरिए यहाँ के कुछ तथाकथित मधेश विरोधी मानसिकता वाले लोग खेल ग्राउंड में उनका करतूत दिखाकर उन्होंने मधेशियों के प्रति जो उनके अंदर घृणा है वह घृणा फैलाकर और वह उजागर करके सोया हुआ शेर को जगाने का काम कर दिया है। जो मधेश शांत हो चुका था और इन लोगों को पच नहीं रहा था। मधेश को अगर कुछ मिला पिछले आंदोलन में या अगर इतिहास में ही देखिए तो केवल एक प्रदेश का नाम मधेश प्रदेश रखने में सफल हो गया। वही इन लोगों को पच नहीं रहा था और उसी का जो है रूप उसने खेल ग्राउंड में दिखा दिया है। तो आपको मैं बता दूं कि यह कितना घृणित संदेश इस बार आया है और इसको हटाने के लिए और इसको उजागर करने के लिए नेपाल की कोई मीडिया आगे नहीं आ रही है। जितना खस मीडिया है, जितना नेपाली भाषी मीडिया है, इसको उजागर करने के लिए आगे आई ही नहीं है। उसका मानना ही नहीं है कि यह हुआ है। तो मैं आपको बता दूं, इस संदर्भ में जो सोया हुआ मधेश को जगाने का काम किया है, आज ही हमारे पुराने मंत्री श्री अनिल झा जी भी जाग गए हैं और उन्होंने भी आज फेसबुक के जरिए बधाई दिया है जनकपुर बोल्ट्स को। लेकिन उन्होंने एक प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न किया है कि जनकपुर बोल्ट्स का ऑनर उत्सव सिगदेल जी टीम का खिलाड़ीहरूलाई विशेष बधाई छ। संजोग कस्तो भने टीम का मालिक पहाड़ी 11 जना खिलाड़ी में 4 विदेशी, 4 मधेसी और 4 देसी यानी कि पहाड़ी, और उसके बावजूद खेल मैदान में दर्शकों ने इतना भी नहीं समझा कि उसमें हमारे पहाड़ी मित्र भी हैं और वो लगा उनको गाली देने जब उसकी जीत के करीब करीब आ रहे थे। देखिए, अनिल झा लिखते हैं कि जसमा मधेसी पहाड़ी र विदेशी समेत थी है, इनाम र आमदनी पहाड़िया साहूजी अर्थात टीम का मालिक ले पाए होलान, तर कुटाई विशुद्ध मधेसिया ले खायो। यो घटना कसैको लागि एउटा फगत उन्माद थियो होला, तर स्वाभिमानी मधेसी को लागि आफ्नै देशमा विगत 350 वर्षदेखि को अपमान, अपहेलना, घृणा, द्वेष, तिरस्कार र शोषण, अन्याय, अत्याचार र सामुदायिक विभेद को चरमोत्कर्ष को निरंतरता हो। यो देशमा हार्दा मात्र होइन, जित्दा समेत मधेसीले कुटाई खानु पर्ने स्थिति आज पनि विद्यमान हो। जी हाँ, उस दिन हुआ क्या, जब जनकपुर फाइनल में जीत रहा था तो एक जनकपुर बोल्ट्स लिखा हुआ टी शर्ट पहना हुआ व्यक्ति जब आगे से गुजरा तो कुछ
काठमांडू के यहाँ के लोगों ने उनको घेर कर उस पर हमला कर दिया, और जो जनकपुर बोल्ट दिखा हुआ था। तो इसलिए यह कहा जा रहा है कि इस देश में जो मधेसी समुदाय जो एक प्रकार से विलुप्त अवस्था में था, उसको जगाने का काम यह एनपीएल द्वारा हुआ है। और उससे भी ज़्यादा कि जागरूक लोग जो हैं, वो जागरूक व्यक्ति इस संबंध में कहीं चर्चा नहीं कर रहे हैं। और यही स्थिति है जिसमें कि आप फेसबुक में अगर देखिएगा तो फेसबुक में भी आपको मिल जाएगा कि कई ऐसा उदाहरण आपको देखने में मिलेगा जिसमें धोती कह के उसमें मधेसियों को निकाला गया है। इतना ही नहीं, आपको बता दें सामाजिक संजाल के फेसबुक में तो हद ही हो गई है। कंचना झा लिखती है, जब खुलकर सुदूर पश्चिम और कर्नाली को लेकर बहुत ही अच्छा लिखा गया, लेकिन जनकपुर बोल्ट्स के लिए धोती इंडियन बिहारी कहकर लिखा गया। भाग धोतीहरू को काम छैन, साला धोतीहरू बड़ी झुक्यो, जबकि इन्हें मालूम ही नहीं है कि इनमें पूर्वज भी धोती ही लगाते हैं। आज भी श्राद्ध कर्म या पूजा पाठ या कोई भी पवित्र कार्य के समय ये लोग भी धोती ही लगाते हैं। स्वयं अपने ही पूर्वजों को गाली देने वालों को क्या कहा जाए, या ये भी कह सकते हैं कि परिबरिश कैसी है। कम से कम अभिभावक ये तो अपने बच्चों को सिखाए कि जनकपुर भारत में नहीं, जनकपुर नेपाल का ही भाग है, वहाँ रहने वाले लोग भारतीय नहीं है, और ये बिहारी भी नहीं है, वो नेपाली है। लेकिन यहाँ तो जनकपुर के नाम से ही लोग समझ लेता है कि भारत है। अगर आपका कोई गुस्सा भारत पर है तो वो गुस्सा मधेसियों पर जाहिर किया जाता है। तो ये मधेसी की स्थिति अब भी वैसे ही है। जो लोग ये समझ रहे थे कि मधेश मुद्दा विलीन हो गया, अब मधेश मुद्दा नहीं है, तो अब मधेश मुद्दा उस दिन देखने को मिल गया कि इसका रिएक्शन किस तरह जनकपुर में हुआ और किस तरह यहाँ भी जुलूस निकाला गया। उससे पता चल गया कि और वह भी जो 16 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक के युवा थे, उनके अंदर जो गुस्सा था, जितने भी खेल के पक्ष में नारा लगा, वो सब यह दिखा रहा था। जो उसको धोती और साला और जो गाली दिया गया, उसका जवाब था। यानी कि यह युवा अगर आगे जाएगा तो अब इसके दिमाग में इतना तो जरूर रहेगा कि ये एनपीएल में आकर वह देख लिया है कि देखो जो तुम्हारा पूर्वज लड़ा था इन लोगों के खिलाफ, वह जायज है, वह मधेसियों के लिए बहुत ही सत्य साबित हो रहा है। मित्रों, देखने में यह भी लगा कि आखिर अंतिम दिन जब पुरस्कार देना था, ट्रॉफी देना था, तो प्रधानमंत्री क्यों नहीं आए, और उन्होंने श्री शेर बहादुर देउबा जी को, जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं, उनको भेज दिया। वहीं पर संजोग से प्रचंड जी मैच देखने आए। दोनों में देखा गया कि बातचीत भी नहीं हो रही है और एकदम चेहरा भी सूखा हुआ है। अब शायद इसीलिए शेर बहादुर देउबा जी को भेजा गया कि इन लोगों को पहले से था कि सुदूर पश्चिम की जीत होगी, और वह जीत के लिए देउबा जी को भेजा गया। लेकिन इसका उल्टा देखने को मिला कि जनकपुर ने ताज अपने हाथ में कब्जा कर लिया। खैर, ये जो भी हो, लेकिन एनपीएल जो पारस खरका का डिजाइन है, वह जरूर ही पारस खरका बधाई के पात्र हैं, और उसने ऐसा आयोजन किया है जो देश के हित में तो हुआ ही है। हम मधेश के पक्ष में ये उठाए हैं, ये मुद्दा उठाए हैं कि यह संदेश दोबारा नहीं आना चाहिए, और ये चीज काठमांडू वासी को समझना पड़ेगा कि भाई मधेश भी नेपाली है, और चाहे धोती जहां का भी हो, वह भी हमारा ड्रेस है। तो जो भी हो, यह एनपीएल जो कि अरबों का
बिजनेस कहा जा रहा है और लोग कूद रहे हैं, नाच रहे हैं। जो अब तो अरबों की संपत्ति आ रही है, दूसरे वर्ष तो हमारा कम से कम 10 अरब होगा। और इसके लिए लेकिन जो भी हो, इसने खिलाड़ी पैदा किया है। मैं आपको बता दूं कि इस खिलाड़ी में जो कुछ उपाधि तथा पुरस्कार दिया गया है, मैं वह रख रहा हूं। विजेता जनकपुर विजेता 1 करोड़ 10 लाख, सुदूर पश्चिम उप विजेता 51 लाख, करनाली याक्स तीसरा 25 लाख, चितवन राइनोज चौथा 15 लाख, सर्वोत्कृष्ट खिलाड़ी सैफ जैब 5 लाख, सर्वोत्कृष्ट नेपाली खिलाड़ी दीपेंद्र सिंह ऐरी 60 लाख का कार, सर्वोत्कृष्ट बॉलर ललित राजवंशी मोटरसाइकिल और 6 लाख रुपया, सर्वोत्कृष्ट बैटर लाहिरू मिलांथा 2 लाख, इनर्जेटिक खिलाड़ी जिमी निशम 2 लाख, इमर्जिंग खिलाड़ी विपिन शर्मा 2 लाख, उत्कृष्ट प्रशिक्षक पुबुद दास नाइके फेयर प्ले अवार्ड लुम्बिनी लायंस, यह मैंने नया पत्रिका से लिया है। जो हो, देश में जो दुर्भावना जहां से दिखा हो, लेकिन खिलाड़ी और खिलाड़ी के बीच में सद्भाव जरूर पैदा किया है और खिलाड़ी का भावना एक प्रकार से जरूर विकसित हुआ है एनपीएल में। कल और भी इसका उज्जवल भविष्य है। लोग इसमें बहुत आशा लगाए हुए हैं और जो भी व्यवस्थापन किए हैं ये आई कैन बधाई के पात्र हैं। इसका व्यवस्थापन में कोई कमजोरी नहीं रहा है, 1-2 को अगर छोड़ दिया जाए, लेकिन फिर भी बहुत सारा चीज है जिसको सुधार किया जा सकता है। मित्रों, मैंने एनपीएल के बारे में आपके समक्ष रखा। आपको कैसा लगा जरूर अपनी प्रतिक्रिया भेजिएगा। आपने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।